अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर एक नजर। पीर को रियासती काबीना का इजलास, रात का कर्फ्यू लगाने का इम्कान। 30 जनवरी तक तालीमी इदारों को तातीलात में तोसी, अहकामात जारी। शहर में अचानक शदीद बारिश, मशरकी इलाके ज्यादा मुतासिर, जेर तामीर एक पुल को हुआ नुकसान, सड़कें झीलों में तब्दील, मौसमी व वबाई अमराज की बोहतात। तारिकी सिकंदराबाद क्लब जलकर खाकिस्तर, काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू, अजीम तारिकी विरसे की तबाही। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में रियासती काबीनी इजलास पीर के दिन दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। इस इजलास में रियासत में कोविड की मौजूदा सूरत हाल के अलावा दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक रियासत में कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र हुकूमत रात का कर्फ्यू लगाने पर गौर कर रही है। ताहम दीगर रियासतों के मुकाबले तेलंगाना में हालात काबू में हैं। चूँकि संक्रांति त्यौहार के बाद केसेस में इजाफा होने की पेशनगोई है, इसको नज़र में रखते हुए रात का कर्फ्यू लगाने के कवी इम्कानात हैं। इसके अलावा तालीमी इदारों को 30 जनवरी तक तातीलात देने का ऐलान किया गया है। इस पस मंज़र में तालीमी इदारों की कुशादगी से मुताल्लिक तबादला ख्याल किया जाएगा। पता चला है कि पीर को होने वाले काबीनी इजलास में GO 317 के तहत तरक्की और तबादले के अमल और नए तक़र्रात के एलामिये की इजराई से मुताल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। धान की खरीदी के मसले के बाद रबी के मौसम में किसानों की सूरत हाल और मुतबादिल काश्त को लेकर किसानों के मौक़िफ़ पर तबादला ख्याल होगा। इसके अलावा आइंदा मालियाती साल के बजट से मुताल्लिक काबीनी इजलास में तबादला ख्याल किया जा सकता है। इस इजलास में कोविड की सूरत हाल पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। संक्रांति के बाद हालात अगरचे धमाकू हो जाएं तो इसके लिए किस तरह तैयारियां करनी चाहिए, इसकी मनसूबाबंदी पर गौर होगा। तेलंगाना हुकूमत ने तालीमी इदारों की तातीलात में 30 जनवरी तक तोसी करने का फैसला लिया है। इस सिलसिले में अहकामात जारी कर दिए गए। रियासत में कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए संक्रांति त्यौहार की तातीलात से 2 दिन कबल ही तातीलात का 17 जनवरी तक ऐलान कर दिया गया था। कोविड की मौजूदा सूरत हाल को नजर में रखते हुए इसमें तोसी की गई है। तालीमी इदारों की तातीलात में तोसी के फैसले के खिलाफ मुख्तलिफ तालीमी तंजीमों ने मुखालिफत करते हुए कहा है कि हुकूमत बच्चों को तालीम से महरूम करना चाहती है। साबिक IPS ऑफिसर और BSP लीडर प्रवीण कुमार ने भी ट्वीट करते हुए कहा है कि सिनेमा घर, बसें, बार्स, सियासी जलसों, रेतुबंदू तकारीब में अवाम का हुजूम दिखाई दे रहा है। इनमें शिरकत करने वालों को ओमिक्रॉन नहीं आता, सिर्फ स्कूलों में ओमिक्रॉन आएगा। ये कहाँ का इंसाफ है। इन्होंने कहा है कि KCR और TRS पार्टी तेलंगाना को तालीमी याफ्ता बनाना नहीं चाहती, क्योंकि वो तालीमी याफ्ता लोगों से खौफ खाती है। आंध्र प्रदेश में तालीमी इदारे बंद नहीं होंगे। वजीर तालीम डॉक्टर A सुरेश ने कहा है कि तुलबा की सेहत की हिफाजत और मुस्तकबिल के बारे में हुकूमत गौर कर रही है। वालिदैन गैर जरूरी परेशान ना हो। संक्रांति तातीलात में तोसी का कोई इरादा नहीं।
تعلیمی ادارے شیڈول کے مطابق کام کریں گے۔ شہر حیدرآباد میں ہفتے کے شب شدید بارش کے سبب کئی علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ بتایا جاتا ہے کہ مغربی گھاٹ سے آنے والی ہوائوں کے سبب شہر و اس کے مضافاتی علاقوں میں زوردار بارش ہوئی۔ گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن میں ریکارڈ 116.8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ ناچارام میں 113.8 ملی میٹر بارش ہوئی۔ اپل، ملکاجگری، سعید آباد، مولالی، ملک پیٹ میں 100 ملی میٹر بارش ہوئی۔ شدید بارش سے شہر کا درجہ حرارت گر کر 17 ڈگری سیلسیس ہو گیا۔ شہر کا مشرقی علاقہ بارش سے زیادہ متاثر رہا۔ مرکزی علاقے میں اوسطاً بارش رہی، جبکہ جنوبی و مغربی شہر کے علاقوں میں ہلکی بارش ہوئی۔ امبر پیٹ، الوال، بیگم پیٹ، حیات نگر، کوکٹ پلی، فلک نما کا عقبی علاقہ، تارناکا، سیتافل منڈی میں بارش کے سبب پانی سڑکوں پر جمع رہا۔ موسارام باغ، مولالی، ملک پیٹ کے کئی علاقوں میں سڑکوں پر 3 فٹ سے زیادہ پانی دیکھا گیا۔ کئی دکانات، شو رومز، حتیٰ کہ کئی اسپتالوں میں پانی داخل ہوا۔ مولالی کے کرشنا نگر علاقے میں واقع RTC کالونی جھیل بن گئی۔ اپل میں زیر تعمیر ایک برج کو بارش کے زور سے نقصان پہنچا۔ اضلاع نلگنڈا، میرچل، ملکاجگری، رنگا ریڈی، کھمم میں 117 ملی میٹر بارش ہوئی۔ سوریا پیٹ میں سب سے زیادہ 145.9 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ غیر موسمی بارش اور سردی کی لہر کے سبب شہر میں وبائی امراض سے بے شمار افراد متاثر ہوئے۔ ایک طرف کووڈ کا خوف اور دوسری طرف وبائی امراض کے سبب شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ دوسری جانب تلنگانہ میں اتوار کے دن 2047 نئے کووڈ کیسز سامنے آئے۔ 2003 افراد صحت یاب ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کی جانب سے جاری کردہ بلیٹن کے مطابق 3 افراد کی تصدیق ہوئی ہے۔ 22,048 ایکٹیو کیسز بتائے گئے ہیں۔ 3 اموات کی تصدیق ہوئی ہے۔ GHMC میں سب سے زیادہ 1,174 کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ دیگر اضلاع میں کیسز کی تعداد اس طرح ہے: میرچل ملکاجگری میں 178، رنگا ریڈی میں 140، سنگا ریڈی میں 50، عادل آباد میں 10، کتا گوڑم میں 17، جگتیال میں 19، کریم نگر میں 21، کھمم میں 40، محبوب نگر میں 37، منچریال میں 42، میدک میں 13، نگر کرنول میں 14، نلگنڈا میں 13، نظام آباد میں 38، پیدا پلی میں 12، سدی پیٹ میں 19، سوریا پیٹ میں 21، وقار آباد میں 25، ونپرتی میں 11، ورنگل رورل میں 13، ہنم کنڈا میں 69 کیسز درج ہوئے ہیں، جبکہ دیگر اضلاع میں 10 سے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ ریاستی اسمبلی اسپیکر پوچارام سرینواس ریڈی پھر سے ایک بار کووڈ سے متاثر ہو گئے۔ اس سے پہلے بھی وہ ایک بار کووڈ سے متاثر ہو کر صحت یاب ہوئے تھے۔ ہفتے کے دن کووڈ کی معمولی علامتیں ظاہر ہونے پر انہوں نے اپنا معائنہ کروایا، جس پر پتہ چلا کہ وہ کووڈ پازیٹیو ہو گئے ہیں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بعد وہ گچی بولی اسپتال میں شریک رہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ چند دن قبل سے ان سے ملاقات کرنے والے افراد اپنا کووڈ ٹیسٹ کروا لیں اور احتیاطی طور پر ہوم آئسولیشن میں رہیں۔ کانگریس پارٹی کے فلور لیڈر بھٹی وکرمارکا بھی کورونا سے متاثر ہو گئے۔ انہوں نے خود کو ہوم آئسولیشن کر لیا ہے۔ بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ حالیہ چند دنوں سے ان سے ملاقات کرنے والے اپنا ٹیسٹ کروا لیں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن نے نئے مالیاتی سال کے بجٹ کے سلسلے میں تمام ریاستوں کے BJP کے منتخب قائدین کے ساتھ زوم اجلاس منعقد کرتے ہوئے تبادلہ خیال کیا۔ تلنگانہ سے BJP کے قائدین نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ ریاستی BJP قائدین نے گریجن یونیورسٹی، IIM اور NISER تعلیمی اداروں کو منظوری دینے کا مطالبہ کیا۔ ریلوے لائنز اور قومی شاہراہوں کو ترقی دینے کی درخواست کی۔ نئے مالیاتی سال سے تلنگانہ کو زیادہ سے زیادہ بجٹ جاری کرنے کی درخواست کی گئی۔ اس اجلاس میں ریاستی BJP کے نائب صدر منوہر ریڈی، ریاستی سیکرٹری پرکاش ریڈی کے علاوہ دیگر نے شرکت کی۔ وزیر بہبود کے ایشور نے کاکیناڈا سے تعلق رکھنے والے بدھا کے بھکشوبھی دھمنا کے تیار کردہ پوسٹر اور نئے سال کے کیلنڈر کی رسم اجرائی انجام دی۔ حسین ساگر گوتم بدھا کے مجسمے کے پاس منعقدہ اس تقریب میں کے ایشور نے رسم اجرائی کے بعد گوتم بدھا کی تعلیمات پر روشنی ڈالی اور ان کے اصول اور ان کے امن پیغام پر عمل کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔
इस प्रोग्राम में टूरिज्म कॉरपोरेशन के डायरेक्टर मनोहर राव के अलावा दीगर मौजूद रहे। सिकंदराबाद क्लब में अचानक आग लगने से अंदाजन 20 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की सुबह 3 बजे सिकंदराबाद क्लब में अचानक आग लग गई और आग तेजी से फैलने लगी और पूरे क्लब को अपनी लपेट में ले लिया। इत्तला मिलते ही फायर इंजन का अमला और पुलिस वहां पहुंच गई। काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। इत्तला के मुताबिक इस हादसे में 20 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है, लेकिन आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल पाया है। पुलिस ने एक केस दर्ज कर तहकीकात का आगाज कर दिया। वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनतें के.टी. रामाराव ने अपने एक बयान में सिकंदराबाद क्लब में लगी आग पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि हमारे सिकंदराबाद की हेरिटेज इमारत आग की नजर हो गई। क्लब की असली इमारत, इस्तिकबालिया और दीगर तारीखी असासे खत्म हो गए। 1878 में मुनफरिद लकड़ी से तैयार करदा क्लब खाकिस्तर हो गया। दूसरी तरफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी बलदी नज़्म नसक अरविंद कुमार ने डायरेक्टर जनरल फायर सर्विस से कहा है कि वो इस क्लब में आग से तहफ़्फ़ुज़ के मुनासिब इक़दामात का पता चलाएं। क्लब को फायर डिपार्टमेंट से NOC दिया गया था या नहीं, क्या सेफ्टी ऑडिट होती है या नहीं। तेलंगाना स्टेट डिजास्टर रिस्पांस एंड फायर सर्विस की जानिब से एक प्रेस नोट जारी करते हुए इस वाक़े की तफसीलात से वाकिफ करवाया गया। ये बताया गया है कि चूंकि 2 मंजिला क्लब लकड़ी के तख्तों पर बनाया गया था, इसलिए आग ने तेजी के साथ इसको अपनी लपेट में ले लिया। सुबह की अव्वलीन सातों में वाक़े की इत्तला मिलते ही फायर इंजन आग बुझाने के काम में लग गए। मुख्तलिफ फायर स्टेशन से फायर इंजन और पानी फेंकने वाली गाड़ियां इस काम में लगी थीं। तकरीबन 3 घंटों से ज़ायद की जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाया गया। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर सिकंदराबाद के मधुसूदन राव की निगरानी में अहदेदारों व फायर फाइटर्स के बड़े अमले ने आग बुझाने का काम अंजाम दिया। क़िरात के फ़न को फ़रोग़ देने और क़ारियों की हौसला अफजाई के लिए शर्फिया क़िरात अकेडमी की जानिब से 2 रोज़ा रियासती गैर मुसाबिक़ा क़िरात का मलकपेट में एहतमाम किया गया। लड़कियों के लिए हफ्ते को ये मुकाबले मुनक़्क़िद हुए। इतवार के दिन लड़कों के लिए मुकाबला मुनक़्क़िद हुआ। इन 2 दिनों के दौरान बेशुमार लड़के और लड़कियों ने हुस्न क़िरात का मुज़ाहरा पेश किया। हिस्सा लेने वालों के लिए नक़द रकम व सनद अता की गई। सेक्रेटरी शर्फिया क़िरात अकेडमी क़ारी मोहम्मद ज़हीरुद्दीन शर्फी ने बताया कि मिल्लत के कई सरकर्दा शख्सियतों ने अपनी शिरकत के ज़रिए इस मुसाबक़े में हिस्सा लेने वालों की हौसला अफजाई की। शहर के शालीबंडा इलाके की मशहूर व बुजुर्ग शख्सियत शेख महबूब का हफ्ता 15 जनवरी को इंतकाल हुआ। उनकी उम्र 105 साल थी। नमाज जनाजा इतवार 16 जनवरी को बाद नमाज ज़ोहर मस्जिद नूर याहिया पाशा काजी पुरा में अदा की गई। तदफीन अलवी का तकिया कब्रिस्तान अलियाबाद में अमल में लाई गई। मरहूम अपनी मिलनसारी के सबब इलाके की अवाम में मकबूल थे। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मीन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा,
बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन, समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। पीर को रियासती काबीना का इजलास, रात का कर्फ्यू लगाने का इम्कान, 30 जनवरी तक तालीमी इदारों को तातीलात में तोसी, अहकामात जारी। शहर में अचानक शदीद बारिश, मशरकी इलाके ज्यादा मुतासिर, जेर तामीर एक पुल को हुआ नुकसान, सड़कें झीलों में तब्दील, मौसमी व वबाई अमराज की बोहतात। तारिकी सिकंदराबाद क्लब जलकर खाकिस्तर, काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू, अजीम तारिकी विरसे की तबाही। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा, दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।